मंजित भाई, हमें देखा फेसबुक पर लाइव आकर आपने बोला है कि मैंने राहुल को रिसीव किया है। आपके पास प्रशासन की तरफ से कोई फ़ोन वगैरह आया था या आप गए थे? एक बार बताएं कि किस प्रकार से आपने इसको रिसीव किया, किस प्रकार से प्रशासन ने आपको इसको सौंपा है या दिया है, जो भी प्रक्रिया क्या रही है, एक बार बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल मूक नायक का कि केवल आपका ही एक चैनल ऐसा था जो गांव के अंदर गया और पूरी कवरेज दी। बाकी चैनल्स गए थे लेकिन उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। आपने साहस दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जैसे ही पता लगा कल कि राहुल को 11 बजे पुलिस वाले लेके गए हैं और ये कह के गए हैं कि एसपी साहब के सामने बयान देने हैं, तो मुझे तभी डाउट हो गया था कि गांव के अंदर तनाव का माहौल है तो पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी। पुलिस के बस में ये नहीं था कि सवर्ण बाहुल्य गांव है उन सबको कंट्रोल करना, लेकिन ये बस में था कि अगर राहुल को कंट्रोल में करें तो शायद तनाव की स्थिति ना पैदा हो। तो मैं कल रात से ही राहुल को छुड़वाने के लिए एसपी और डीएसपी महोदय उनसे मैं गुहार लगा रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को कल तो सौंपा नहीं। लेकिन पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद जब आज डीएसपी डॉक्टर रविंदर जी हैं जो, उन्होंने मेरे को यह आश्वासन दिया कि हम SC/ST के लोगों के मंदिर को लेकर विवाद को ख़त्म करेंगे और उसके बाद गाँव को सौंप देंगे। तो डीएसपी साहब आज गांव में गए, मौके पे गए और बहुजन परिवारों को कुछ लोगों की वहाँ पे एंट्री कराई और करवाने के बाद उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई और फिर उन्होंने ये कहा कि फिर मैं इस बात पे अड़ गया कि देखिए, अगर आप लोग राहुल को नहीं देंगे तो मजबूरन आज शाम को मुझे एक बड़े आंदोलन का ऐलान करना पड़ेगा और ऐलान भी उस आंदोलन का करना पड़ेगा जो समानता की लड़ाई होगी और रोहतक या अम्बेडकर चौक पे हम उसकी खोल देंगे। लेकिन सब कुछ देखते हुए और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डीएसपी साहब ने एसपी साहब से बात की और तुरंत प्रभाव से राहुल को और इनके बुआ के लड़के सुमित को, दोनों को मेरे को सौंपा और रिसीव करके मैंने फिर इनको यहाँ पर, अभी हम गुरु रविदास महासभा के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर हमने इसको यहाँ बुलाया और सारी बातें की। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया, उसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद कहेंगे। और दूसरा है कि गाँव में तनाव का माहौल नहीं पैदा होने दिया, उसके लिए भी हम प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे। इसमें जो मैंने जानना चाहा कि आपके पास प्रशासन की कॉल आई थी या आप गए थे वहाँ पर? नहीं, प्रशासन की मेरे पास कोई कॉल नहीं आई थी। आप प्रशासन के पास गए थे? मैं खुद प्रशासन के पास गया था क्योंकि 24 घंटे से ऊपर प्रशासन भी इसको नहीं रख सकता था राहुल को। मैं खुद गया था क्योंकि हम लोग कंप्लेनेंट हैं, शोषण हमारा हुआ है और हम ही गिरफ्तार हों और हम ही नज़रबंद किए जाएं। लेकिन प्रशासन के पास एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न होता है तो वो किसी को अरेस्ट भी कर सकती है, किसी को नज़रबंद भी कर सकती है। और ऐसा ही कल 3 घंटे के लिए मेरे साथ भी किया गया था और 3 घंटे मैं भी कल प्रशासन के अंडर में था, क्योंकि अगर मैं भी गांव में जाता तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जी, ये है राहुल आप हैं भाई? जी, तो आपको किस समय लिया पुलिस ने, किस टाइम उठाया था आपको? 1-1:30 बजे का टाइम आज जी। आज 1-1:30 बजे आज छोड़ा आपको? हाँ। अच्छा। और उठाया कब था आपको? मुझे उठाया था 1 तारीख को शाम को 11 बजे के करीब। अच्छा, ठीक है। तो प्रशासन ने आपका सहयोग किया या क्या रहा? प्रशासन ने एक तो वहाँ मेरे साथ कोई छेड़खानी वगैरह, मारपीट वगैरह कुछ नहीं की। वहाँ मुझे अच्छे से सुलाया गया, खिलाया गया। पर प्रशासन ने झूठ बोल के बुलाया था मुझे वहाँ से। एसपी साहब ये से मीटिंग के नाम पे मुझे बुलाया था वहाँ और नज़रबंद करके रखा गया था। कोई फ़ोन मेरा जो था वो स्विच ऑफ कर लिया था। मैं बार बार बोल रहा था भाई घर वालों से बात करवाओ, तो वो कह रहे थे भाई 24 घंटे के बाद तेरी बात करवाएंगे। प्रशासन का व्यवहार ठीक था। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो जातिवादी गुंडे लोग हैं जो फरसे ले गए, लट हमला कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी कर सकते हैं और वहाँ मेरे परिवार को भी खतरा हो सकता है। जबकि पुलिस है जो वो गलियों में तो खड़ी हुई है, पर मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि मेरे घर के आगे भी मतलब बैरिकेड वगैरह जो। आज आपको गांव में जाने के लिए प्रशासन ने रोक लगाई है, इसलिए आप यहाँ आए हैं? नहीं, प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई है, पर मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ गांव में जाने में, क्योंकि वहाँ दंगा भड़क सकता है।
मुझे मेरी चिंता नहीं है, जो गांव की और जनता है, जो जो हमारे परिवार हैं या चाहे उनके परिवार है, नुकसान तो चाहे आदमी उनका जाओ मारा जाओ, नुकसान तो है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ये प्रशासन ने, हम तो कल ही इस मामले को ख़त्म करने के लिए तैयार थे कि भाई ये सार्वजनिक तौर पर हमने प्रवेश करवा दें भाई। जो पंचायत की तरफ से जो रवैया रहा वो मतलब वही अब बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी गांव में कि भाई कोई भी किसी भी जाति का इसमें आ सकता है, जा सकता है। पर साथ ही जो गांव में लाठी फरसे लेकर जो लोग गलियां में घूम रहे हैं, तो इतना डर का माहौल है, कौन निकलेगा जब गली में एक तरफ बुला रहे हैं आ जाओ। इसका मतलब तो ये होया भाई कि घर पे बुलाओ में भी प्रशासन और फिर लाठा से कटवाओ भी, वो तो देखो बहुत गलत है। उनको डिटेन करो जो लोग हैं, और हमारा जो फैसला है उस पर प्रशासन हमारा सहयोग करे। हम जो गांव में पंचायत करके इस मामले को ओपनली सार्वजनिक तरीके से उसमें अगर मान लिया कोई समझौता बनता है तो करेंगे। अगर गांव भी हमारी शर्म रखे है, हमने अपना बराबर समझे है, और ये जो है हम तो ही मतलब उसमें जो मान लिया, मैं तो मंदिर में नहीं जाऊंगा, मंदिर की मैं बता रहा हूँ लड़ाई नहीं है। जो लोग हैं, जो श्रद्धा हैं, जो लोग जाने के लिए तैयार हैं, मैं आगे उनसे बात करूँगा। गांव में आऊँगा मैं कल और प्रशासन से मांग करूँगा कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए अभी से ही, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी घट सकता है। ये मामला कोई छोटा नहीं है, प्रशासन इसको ना ले। अगर मान लिया वहाँ कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन ही ऊपर है, हम प्रशासन के ऊपर ही हैं। सरपंच अनाउंसमेंट करा दे। आदरणीय ग्रामवासियों, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। मैं हरि भगवान सरपंच पूरे गांव की तरफ से मंदिर प्रवेश पर न तो पहले किसी को वर्जित था, ना अब है। कोई भाई आना चाहता है तो मंदिर के आगे आ सकता है और दर्शन कर सकता है। हमारे हरिजन भाई भी, वाल्मीकि भाई भी, जो भी समुदाय से हैं, मंदिर में प्रवेश करने के लिए आ सकते हैं। सभी से अनुरोध है, जो भी भाई आना चाहता हो, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मंदिर मुद्दा खत्म हो गया। किसी प्रकार की भाई आपस में मन भाईचारा बनाकर रखो। सबसे रिक्वेस्ट है, कोई दर्शन करने के लिए आ सकता है भाई। जय शंकर की। जी आपका किशन चौकीदार जी। कृष्ण जी, ये गांव के अंदर जो विवाद चल रहा है, हाँ जी, क्या मामला है ये जी बेच बेबड़पुर के बड़का न कर रखे है ना, हमारे तो कोई रोक टोक नहीं। हम तो खुले सुबह शाम दो के मारा अपने ये बीमार का है, हमने तो कोई वो नहीं था। विवाद फैला रखे भी मतलब होता है। जिस मंदिर के ऊपर विवाद चल रहा था, क्या आप गए हो वहाँ पे? हाँ जी, सुबह दो को मारी है और मार ला, शाम ने मार ला, सुबह शाम दो को मार ला। तो जैसे हेमंत का कहना है कि टोका टाकिया उस मंदिर में जाने की मनाही है, टोकता नहीं। तो आज क्या मामला जो है कुछ शांत हुआ है या? हाँ जी, आज कुछ शांत हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा भीम सिंह सनोहराम। भीम सिंह जी, जो मंदिर का विवाद चल रहा है, काफ़ी सुर्खियों में है आपका गांव, तो क्या विवाद है? मेरा तो एज में 65 साल की उम्र में हो चुका। मैंने आज तक मेरे गांव में किसी ने बंद नहीं लगाया। आज मैं सुबह भी, अब भी 5 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले भी धोखा मार करके आया। मेरे को कोई नहीं रोकता। और ये शुरू से जिस टाइम मंदिर बना, उस टाइम हम 4 थे, मेरा ताऊ, मेरा भाई और मैं। ये मंदिर हमने बनवाया भी है। उस टाइम यह नहीं कह किसी ने ना ये का बच्चा मार लाए, कोई नहीं कहता जी। ये जो है छोटी बुद्धि का बालक है, और ये अपना आप में तारीख दे करके गांव का विवाद पूरा इकट्ठा कर दिया हमने।
नहीं तो गांव के सामने हाथ जोड़ने में तो धोख मारने में गांव कहीं धोख मार लिया, ऐसे ही मंदिर की धोख मारी। मैं तो- तो ये जानता हूँ जी, मेरा तो सब कुछ है, एक है गांव तो के अंदर। मतलब कुल मिलाकर जो आरोप हेमंत ने लगाए हैं, हाँ जी, आप ये उनको गलत लगा रखा है जी, गलत लगा रखे हैं। गलत लगा रखा तो है। गांव में आप मंदिर के वो- अंदर गए थे? हाँ जी, मंदिर में भी गया था जी, एक 5-10 मिनट पहले आप भी हो गए उड़े। तो कोई मतलब कि प्रतिबंध नहीं है वहाँ कोई पर? प्रतिबंध नहीं, आपने देखा होगा, मैं धोख मार गया था। क्या नाम है जी आपका? राकेश जी। राकेश जी, क्या मामला चल रहा है? मामला जी ये कह रहे हैं भी रोका टोकी, कोई रोका टोकी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, हम आ जा रहे हैं जी। मैं गांव में सफाई कर्मचारी में सफाई करके जाता हूँ डेली की, धोख मार के जाता हूँ। तो हेमंत का कहना है कि मंदिर के अंदर, मुख्य मंदिर के अंदर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके आने जाने की मनाही है। क्या आपके ऊपर भी वो लागू होती है क्या? वो मानता हुआ सर, हम तो आते जाते हैं इसके अंदर। आपको किसी प्रकार की मनाही नहीं नहीं? जी, मैं तो डेली सफाई करके जाता हूँ। तो अंतिम बार आप उस मंदिर के अंदर कब गए थे? सुबह। आज सुबह गए थे? हाँ जी। तो कोई मनाही नहीं है? नहीं जी।